तरीन हरबीत मारिसला बेहतरीन मेरे बदन से ज़्यादा मेरे सुर हसीन नाम तो तू जानता है. मेरे ग्लास I can't think and I can't see. So the idea behind the song बहुत simple है. Actually मैंने अंदर बोला था but I'll repeat myself that जब ये पूरा Guess Who शुरू हुआ था, you know, you guys were always tapping me in a certain way और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरा टैलेंट थोड़ा स्मज हो रहा है और लोग बार बार बोल रहे थे कि you know maybe she's showing her body because she's not talented enough or a lot of things. तो यार दिमाग में आया कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से टैलेंटेड भी हैं और गुड लुकिंग भी हैं. आई ऑलवेज लव टू फ्लॉन्ट माई सेल्फ. सो थॉट यही था कि मेरे बदन से ज़्यादा मेरे सुर हसीन और नाम तो तू जानता है नेहा भसीन. और नेहा भसीन के बड़े जोक बनते हैं. नेहा भसीन हसीन, कभी भसीन, कभी कुछ अच्छे बुरे दोनों बनते हैं. सो आई जस्ट वांटेड टू मेक अ स्टेटमेंट थ्रू द सॉन्ग एंड ऑफ कोर्स द क्रेडिट गोज टू द राइटर जिन्होंने ये पूरा लिखा. पर मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ जो मैं बोलना भूल गई. हर इंसान चाहता है कि उसकी पहचान उस लेवल पे बने कि सिर्फ नाम तो जानता है वो. एंड नाउ वी वेलकम एंड एवरीबडी वांट्स दैट. वी ऑल वांट दैट. यू नो मैं देखती थी बड़े बड़े आर्टिस्ट का बाहर कि यार सिर्फ इतना होना चाहिए, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने कब तक अपना डिस्को वेयर पे लेके चलते हैं लोगों के साथ में. सो आई थिंक दिस सॉन्ग इज ऑल्सो फॉर एवरीबडी जो अपनी पहचान बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं. दैट्स ऑल ऑफ अस. एवरीबडी वांट्स टू बी नोन बाय देयर नेम एंड दैट्स व्हाई वी हैव अ नेम. सो दिस सॉन्ग इज ऑल अबाउट. यहाँ पे आपने कहा कि मेरे नाम पे मीनिंग्स बनते हैं. ऐसा आपको अफेक्ट हुआ कि डर हुआ कि ऐसे क्या हो रहा है, लोग मुझे उससे जानो ना, मतलब इन सब चीज़ों से जान के क्या हो रहा है, जब ऐसा आपको लगा तो क्वालिटी मुझे बहुत कंफ्यूज फीलिंग होती थी. मीडिया अटेंशन देके अच्छा लगता था. हर इंसान मेहनत करता है ये देखने के लिए मीडिया हमें भी पहचाने, हमें भी प्यार करे. पर जब रिएक्शंस देखती थी मुझे लगता था कि मेरे दिमाग में तो ऐसा नहीं था. और आई वाज वॉकिंग ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग. इट टुक मी अ व्हाइल, थोड़ा वक्त लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए कि इसको पॉजिटिवली देखो. यू नो सी एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ पॉजिटिवली. सो हाँ बुरा लगता है जब बॉडी शेपिंग होती है, बहुत बुरा लगता है. मैं पतली स्कूट लड़की नहीं हूँ. आई हैव एसिड्स एंड जब छोटे होते हो मैं यंगर तो आई यूज्ड टू लूज अ लॉट ऑफ वेट जस्ट सो दैट आई डोंट लुक फुल बॉडी. कि मेरे को सेक्शुअलाइज ना किया जाए, मुझे ऑब्जेक्टिफाई ना किया जाए. अब सब कोई किया जा रहा है. लाइक इट्स ओके यू नो आप पतले मोटे जैसे भी एवरीवनस आफ्टर एवरीवन टुडे. सो टुडे आई फील जो है अच्छा है उसको यू नो हाथ जोड़ के थैंक यू बोलो एंड एंजॉय इट. सो आई हैव माय डेज एज आई टोल्ड यू इनसाइड व्हेन आई एम पैक्ड एंड आई एम नॉट लुकिंग नाइस और लोग गंदी बातें बोलते हैं, दुख होता है. इंसान है, हर इंसान को दुख होता है. लेट मी टेल यू ट्रोलिंग अफेक्ट्स एवरीबॉडी बट वी नॉट हियर टू टॉक अबाउट ट्रोल्स बिकॉज दे हैव नॉट मेड इट एंड वी हैव एंड दैट्स व्हाई वी हियर. आप इस करियर की शुरुआत से लेकर के यहाँ तक का सफर आपका कैसा? आप कभी रोलर कोस्टर में बैठते हैं? बैठे तो है कभी. झूले में बैठे हैं ऐसे जो गोल गोल घूमता है बहुत, कैसा लगता है उसमें? कभी अच्छा लगता है, कभी उल्टी आती है, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी चक्कर आता है. तो मेरा करियर ऐसे है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी एकदम नीचे, कभी एकदम ऊपर, कभी बीच में. कभी लगता है साला छोड़ ही दो क्या करना है, कभी लगता है नहीं सबको दिखा के ही जाएंगे. इसमें ना रोलर कोस्टर राइड. आई थिंक when you had a long career, अगर आप ये बात मुझे शायद 10-15 साल पहले पूछते जब मैं थोड़ी नई थी तो मेरा शायद जवाब अलग होता. पर एक चीज़ मैंने आज सीख ली है कि चलते रहना पड़ता है. हम अपने आज के लेजेंड्स को जो देखते हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं, पहचान काम से ही होती है. तो यू हैव टू जस्ट कीप एट इट. सो मैंने वो ठान लिया है. रोलर कोस्टर में कभी आप बैठेंगे मेरे को ज़रूर याद करना. पहले और आज कितना सर पहले में और आज में, अपने में या दुनिया में? सर मैंने अपनी जर्नी शुरू कर दी सीडीज़ बिकते थे तब. सीडीज़ के बाद पायरेसी आया, फिर वो लोग ऐसा वो MTV का वो डालते थे, USB डालते थे. उसके बाद बहुत टाइम रेडियो स्टेशंस की शुरुआत, मैं जिस बैंड में थी वीवा, हमने सारे रेडियो स्टेशंस की ओपनिंग करी थी. I'm talking about 2002. तो मैंने वो सब देखा है. I've seen, कई बार लोग कहते हैं oh you know this new age artist, that's just because of the way I look, but I've been around for really long and I've done a lot. तो सब चेंजेस देखे. और अब ऑब्वियसली स्पॉटिफाई और सबका ज़माना है. मतलब people are downloading music or streaming music. I've seen all the changes. So मैं सेम हूँ
मैं सेम हूँ, मेरा दिल आज भी वही सेम है, जो मन में होता है वही ऊपर होता है। एंजाइटी थोड़ी बढ़ गई है उम्र के साथ, पता नहीं क्यों, बट You spoke on mental health sometimes. yeah. हम लोग बात करें इसके बारे में, so on that थोड़ा सा। मैं आज के दिन मतलब उसको बहुत ज़्यादा आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट एट सम पॉइंट, बट आई हैव अ कंडीशन कॉल्ड PMDD एंड इट्स अ वेरी सिवियर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड आई हैड इट माई होल लाइफ। बट दिस ईयर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सब कुछ करने के बाद भी मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ, तो आई वेंट इनटू वेरी 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 सिवियर डिप्रेशन एंड आई रियली थॉट आई विल नेवर कम आउट ऑफ इट। सो फॉर मी इट वाज अ वेरी टफ टाइम। जब ये गेस्ट वाला सिलसिला चला तो इन अ गुड वे आपकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा और बढ़ रही थी। जब इंस्टा लोग खोल रहे थे आप देखने को मिल रही थी हमें, और अगर कहीं अगर दूसरे अभी नहीं दिख रही है, अभी नहीं दिख रही हो, बट इन अ गुड वे आज दिखाओगे? बिल्कुल, क्यों नहीं दिखाएंगे। और दूसरी तरफ से देखें तो आपको काफ़ी ट्रोलिंग भी सहना पड़ रहा था, तो आप उस चीज़ को कैसे ले रही थी, इन अ पॉजिटिव वे और नेगेटिव? यार मैं हाइपर पॉजिटिव इंसान नहीं हूँ, मुझे बुरा लगता है, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, मुझे बुरा लगता है, मेरा दिल बहुत सेंसिटिव है, बट फिर मैं उसमें से उड़ जाती हूँ, मतलब मैं निकल जाती हूँ हमेशा। मुझे एक चीज़ ज़रूर लगती है कि आप लोगों को सिर्फ बैक नहीं डालनी चाहिए लोगों को, मतलब अच्छी बात है कि आपने पहचान कुछ लोगों की बना दी, पर सबकी अच्छी भी नहीं है और फालतू में सबकी डालो और हमेशा सिर्फ ये मत करो। आई फील लाइक व्हेन यू गो फॉर एन इवेंट, आई नो आपको व्यूज़ ज़्यादा मिल रहे हैं इसलिए आप वो कर रहे हो। इंस्टाग्राम इज नाउ बिकम लाइक I don't know, like Pornhub or something. But you know, ऐसे नहीं होना चाहिए. It's a fact. Am I lying? No. Yeah, I always talk the truth, you know. But ऐसे नहीं होना चाहिए. There are other good things also happening. तो आप थोड़ा बैलेंस रख के चले, दुनिया में बैलेंस रहता है ना तो अच्छा होता है, नहीं तो फिर दोबारा से कहते हैं ना ह्यूमैनिटी खत्म होती है और फिर भगवान को नीचे आना पड़ेगा। ऐसा मत करो, थोड़ा कंट्रोल में थोड़ा। मैं आपने अभी कहा कि हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो आपकी ज़िंदगी में वो कौन था जो आपकी परेशानी के समय काम आया, सहारा बना? मेरी फैमिली, सिर्फ मेरी फैमिली, कुछ फ्रेंड्स एंड सबसे ज़्यादा माय मदर एंड माय हस्बैंड। तो आई थिंक माय हस्बैंड, अगर कोई और होता शायद यू नो वुड हैव नॉट बीन एबल टू टेक इट। आई वाज लिटरली क्राइंग एवरीवेयर, मतलब चाहे मैं टर्की में हूँ, मैं कहीं भी हूँ, मेरा ऐसा हाल था कि आई वाज जस्ट नॉट इन गुड स्पेस एंड आई थिंक अगर वो नहीं होते तो आई वुड हैव नेवर बीन एबल टू कम आउट ऑफ इट। सो डेफिनेटली family, when I came to Bombay, I was completely alone for 10-12 years. And today, success आती जाती रहती है, पर प्यार मेरे जीवन बहुत है, दुनिया का भी है और माँ बाप का सबका है। So I think that is very important. Yeah, you are starting to new world rapping में आपने पहली बार आप रैप किया, so how the experience rapping है, क्या किसी का रैप के बारे में and कुछ lines हो जाए। Last question. Last question. क्वेश्चन मैम, आज के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो सिंगिंग कर रहे हैं? आज की क्या ही बोलना, आप जो भी कर दो, आपकी बैंड तो बज रही है, अच्छा बुरा दोनों होना आपके साथ, तो जियो लाइफ, एंजॉय योर लाइफ एंड मेहनत करते रहो। That's all I say.